आर्थिक तंगी से जूझ रहे इंदौर नगर निगम ने अपनी आय का नया जरिया खोज लिया है। इस नए तरीके से निगम को 1 या 2 साल नहीं बल्कि आने वाले 30 सालों तक कम से कम हर साल 50 लाख की वार्षिक आय होगी। इस अनूठी पहल के साथ देश के सबसे स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर मौजूद इंदौर ने एक बार फिर देश के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस बार कार्बन क्रेडिट को बेचकर इंदौर देश के अग्रणी शहरों में मिसाल पेश कर रही है। दरअसल इंदौर की IAS अदिति गर्ग ने कार्बन क्रेडिट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ बेचा बल्कि उससे 50 लाख की आय भी अर्जित की है, जिसके चलते वह देश की पहली ऐसी IAS बन चुके हैं जिन्होंने कार्बन क्रेडिट के माध्यम से 50 लाख की आय अर्जित की है। IAS अदिति गर्ग की माने तो गीले कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस में सामान्य से 24 गुना ज्यादा कार्बन कंपोनेंट होते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इंदौर में बायो मिथेनाइजेशन प्लांट लगने से जो प्रदूषण फैल रहा था वह कम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से इसकी गणना के बाद शहर को कार्बन क्रेडिट मिला है। इंदौर ने 2017 से 2019 तक 1.70 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में घुलने से रोका है। IAS अदिति गर्ग का कहना है कि कार्बन क्रेडिट को लेकर इंदौर के सामने भी कई चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों को पूरा कर दिखाया है और अब देश के दूसरे शहर इंदौर से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की कला सीखने की मांग कर रहे हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक तैयार किया जा सके और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सके। कार्बन क्रेडिट को तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के साथ इंदौर ने यह साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण करेगा बल्कि कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आने वाले दिनों में करोड़ों रुपए की आय भी अर्जित करेगा। कार्बन क्रेडिट्स को लेकर इंदौर में जो काम किया गया है उसमें स्मार्ट सिटी और नगर निगम के 3 शेष प्रोजेक्ट लिए गए हैं, बायो मिथेनाइजेशन और बायो कंपोस्टिंग को लेकर। और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग ने इंटरनेशनल मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स अर्न किए थे। इसमें विशेषता इंदौर की ये रही है कि हम लोग ने ये कार्बन क्रेडिट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे सेल भी कर दिया है, जिसे ट्रेडिंग कहते हैं। और इस ट्रेडिंग से हमें जो आय प्राप्त हुई है वो करीब 50 लाख है और ये मिनिमम 50 लाख्स ईयरली रेवेन्यू रहेगा अगले 30 सालों के लिए। मैम, इसमें आम जनता को भी जोड़ने की कवायद की बात की जा रही थी, कैसे आम जनता को इससे जोड़ा जाएगा? मेरा ये मानना है कि हम लोग ने जो अभी इनिशियल प्रोजेक्ट्स लिए थे वो केवल स्मार्ट सिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थे और आगे चल के हम लोग और भी इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स जोड़ सकते हैं जिसमें निजी व्यक्ति ने या निजी किसी संस्था ने निवेश करके इसमें कार्बन क्रेडिट सेविंग जनरेट की हो। और मेरी ये उम्मीद है कि हम उन्हें भी इससे जोड़ के आगे उनके लिए एक आय का स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए अभी जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है, क्योंकि भारत में इसका कोई एक मार्केट नहीं है जहाँ पे ट्रेडिंग हो सके। तो कोशिश ये रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब ट्रेडिंग हो तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन, उसका ऑडिट किया जाए। ये वेरिफिकेशन और ऑडिट काम कराने के लिए हम लोग एक थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट होते हैं जो हम लोग के लिए वेरीफाई और ऑडिट करके इसे उत्पन्न कराते हैं। तो उनकी जो फ़ी होती है वो तो हमें वैसे भी पे करनी ही होती है। निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसमें भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और ऑडिट कराना होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। पर मुझे उम्मीद है कि उन्हें जो उसके बाद भी जो आय प्राप्त होगी उससे उनके जो कॉस्ट हैं, जो उनको लागत लगी है, लागत मूल उससे भी कवर हो जाएगी।